गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरी पादे पंकजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति 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 हरि ओम। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। आप सभी इफ्को के जो ऑफिसर्स हैं आपका मैं एक बार अभिनंदन करता हूं और एक लाइन जो हमारे शास्त्रों में लिखी है उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि कब विचार करने की बात है। मेरा हमेशा जब से मैं योग से जुड़ा 1998 से और मैंने 2001 से योगा कराना शुरू किया एज ए योगा टीचर और दुनिया भर में भ्रमण किया मैंने, तो मैंने एक चीज देखी कि हर एक देश में चाहे वो कितना डेवलप हो लोग दुखी हैं। और जो गौतम बुद्ध जी की जो सबसे पहली जो लाइन है उनकी कि हर एक व्यक्ति दुखी है और उस दुख का कोई कारण है। आप यहाँ पे मुझे नहीं पता किस पोस्ट के हैं, कुछ हाई पोस्ट होंगे, कुछ जूनियर भी होंगे, लेकिन जो हाई पोस्ट पे बंदा है वो भी उसके अपने दुख है। वो पता जूनियर को नहीं बताता होगा। जूनियर सोचता है मेरा बॉस तो बहुत सुखी है, बॉस की अपनी अलग समस्याएं हैं, तो बॉस का जो ऊपर बॉस होगा वो भी दुखी। चाहे आप प्रधानमंत्री को ले लो, चाहे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, आप आज्ञाकारी हो सकते हो लेकिन आपका बेटा आज्ञाकारी होगा क्या ये आपके हाथ में है? आप संस्कारी तो दे सकते हो, स्कूल में किस बच्चे के साथ वो रहता है, उसकी सोच कैसी है आपको नहीं पता। तो पहला सुख आपके हाथ में है और जो सर्वप्रथम सुख है क्या है वो निरोगी काया। और हमने उसी सुख को जो है अपने आप से दूर कर दिया। हम 10 मिनट नहीं बैठ सकते। अभी अभी आपको बिठाऊंगा ना मैं 10 मिनट, तो कोई इधर बैठेगा कभी इधर, क्यों? हम बैठ ही नहीं सकते। इस काया को हमने रोगी कर दिया। और आप किसी और को कहो कि उसने कर दिया, नहीं, आपने स्वयं सिर्फ और सिर्फ आप जो खाते गए जीव के स्वाद के लिए। दिल्ली में एक जगह पड़ के दिल्ली से आगे मुरथल, सुना किसी ने नाम? तो मुरथल पराठे मिलते हैं वहां पे, 24 घंटे चलते हैं। लोग दिल्ली से पराठे खाने मुरथल चले जाते हैं, बताओ, 2 घंटे लगा के, फिर आते हैं खा के, कहते हैं मजा आ गया। मतलब जीव के स्वाद के लिए एक इंसान 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में पराठे खाने जा रहा है। तो उससे अच्छे पराठे आपके घर में आपकी बीवी, बहन या स्वयं हो सकता आप बना लेते हो। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि हमारी जो जीव है ये हमें बीमार करने के लिए काफी है। तो आज जो ये भी 5 दिन का प्रोग्राम होने वाला है ना, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चलो दुनिया भर में योग चल रहा है, ऐसे ही मैं आया हूं, पता नहीं कितने लोग आए होंगे पहले भी। जिस तरह से आपकी कंपनी का इनिशिएटिव है, अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, तो ऐसे ही मैं भी चला जाऊंगा। और सुनने में लेक्चर बड़ा अच्छा लगता है, कई बार कईयों को बोरिंग लगता है, कई सोचते भी बुलाया मैं 1.5 घंटे के लिए, हम टाइम देख के निकल लेंगे। पर मैं जो आपको ये बताने वाला हूं ये मैंने करेगा योगा के लिए। योगा कैसे करेगा? मान लो शरीर को फिट रखना योगा है। मैं आज इंडियन नेशनल टीम का योगा कोच हूं, तो मैं वो तो फिट है हमसे भी ज्यादा, उनको मैं क्या कराऊं फिर? आपको बहुत अच्छा जवाब है। हाँ जी, आप बताओ। सर मेंटली और फिजिकली मेंटली और फिजिकली
मेंटली और फिजिकली फिट रहना योग है। ये सारे चीज जो आपने बताया एकदम। एक गिलास पानी का मांगो समुद्र से, तो समुद्र को बुरा लगेगा क्या? ले जाओ। जिसने तुम समुद्र से कहोगे मुझे हिंद महासागर का पूरा हिस्सा चाहिए, तो उसको बुरा लगेगा। तो योग में मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, सोशल फिटनेस, ये छोटे छोटे साइड इफेक्ट हैं योगा के, ये होंगे ही होंगे। योग का जो पर्पस है, जैसे उन्होंने हायर सेल्फ के साथ जोड़ना, हायर सेल्फ है क्या? बहुत बड़े बड़े लेक्चर आपने सुने हुए योगा पे, परिभाषाएं पढ़ी हैं, पर ये हायर सेल्फ कहां से मिलेगा वो आपको समझना है। जैसे अभी आप बैठे, पांडे जी बैठे, आप जो भी बैठे हैं, आपके अंदर एक शक्ति है जिसके बिना आप हो नहीं, जिसके जाने पे आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देती है, जीभ स्वाद को चखना बंद कर देती है, और जिसके जाते ही कहते हैं भैया सुरेश जी चले गए, तो बंदा के सुरेश जी तो ये लेटे हुए हैं जमीन पे, तो कहते इनका पार्थिव शरीर है। तो जो चले गए वो आप हो, और उसको जानना योग का उद्देश्य है। बाकी फिटनेस जो मिलेगी वो सारे साइड इफेक्ट हैं। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो योग से ठीक नहीं हो सकती। आप 9 महीने तक कंटिन्यू योगा का, आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास करिए, आपकी सारी चीजें सही हो सकती हैं। या आंखों पे चश्मा पहना हो ना आपने, ऐसी टेक्निक है 90 दिन में आंखों पे चश्मा उतर सकता है, 91 दिन नहीं लगेंगे, चाहे कितने भी उम्र हो आपकी, ये पॉसिबल है। तो आज हम यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें सीखेंगे, और आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आपको कल से हम क्या करवाएं, क्योंकि योग में क्या 84 लाख आसन है। 84 लाख आसन कहां से सीखे? 84 लाख योनियों से, ऋषि मुनि होता है। अब आप चाय पीते हैं तो क्या होता है चाय से? चाय से आपका पेट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एसिडिक होता रहेगा। आप जितनी चाय पिएंगे आपकी बॉडी एसिडिक होगी, अगर उसके अंदर दूध और ब्लैक टी दोनों है तो। लेकिन आप ब्लैक टी पिएंगे उसके फायदे अलग हैं, दूध पिएंगे उसके भी फायदे, लेकिन दोनों को मिला के नहीं पीना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, जो बाइल जूस है उसका जो पीएच है वो 7 से लेकर 8.6 होता है। बिल्कुल, तो ये अल्कलाइन नेचर का होगा, ये अल्कलाइन है जो बाइल जो पित्त की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बाइल जूस जो आपका लीवर बनाता है, लीवर क्यों बनाता है बाइल जूस, और जितना ज्यादा एसिडिक चीज खाएंगे लीवर को उतना ही ज्यादा बाइल जूस बनाना पड़ेगा। फिर वो बाइल जूस कहां जाता है जो एक्स्ट्रा बनता है? वो आपकी गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में किसके लिए होता है? जिसको वो चाहिए होता है इमरजेंसी के लिए। अब गॉल ब्लैडर में आपका वो बाइल जूस रुका हुआ है, और जो गॉल ब्लैडर में जूस रुका हुआ है वो इमरजेंसी में उसने देना होता है, लेकिन आप इतना ऑटोमेटिकली चीजें खा रहे हो, चाय पी रहे हो, साथ में होकर, तो वो लीवर छोड़ रहा है बार बार, तो जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर वो जूस धीरे 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 क्या बन जाता है? पथरी। आप कभी भी देखना जो व्यक्ति चाय पीता होगा बहुत ज्यादा, उसको पथरी बनेगी, और पथरी का जब ऑपरेशन करता है डॉक्टर, गॉल ब्लैडर को निकाल देता है, वो क्या कहता है? क्या पीना बंद कर दो, वो आपको चाय जरूर बंद करवाएगा। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आपको कहेगा चाय नहीं पीनी। तो जो बैठे हुए लोग हैं उनको चाय पीना कम चाहिए, ताकि उनके बॉडी के अंदर, हाँ जी सर, चाय पी रहे हैं तो अगर थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें, हाँ जी, पानी देखिए, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में हमें पानी रखें। बैठते ज्यादातर लोग हाथ करना ऊपर, जो ऐसे बैठते हैं नॉर्मली कुर्सी पे। अब ये इसके फायदे तो ये है कि आपको रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि जब आप इस प्रकार से बैठते हो तो आप हमेशा नोट करोगे तो एक ही टांग आपके ऊपर रहेगी हर बार। अगर आप राइट साइड की टांग को रखते हो, ये आदत है, तो आपकी राइट ही ऊपर रहेगी, आप नोट करोगे तो याद नहीं रहेगा आपको, और लेफ्ट को रखते हो तो लेफ्ट ही ऊपर रहेगी। तो आप इनडायरेक्टली एक्चुअली में एक्सरसाइज दे रहे हो, लेकिन किसको दे रहे हो एक्सरसाइज? एक टांग को। और उसका नुकसान क्या होगा फिर आपको बताऊं। आप जब खड़े होंगे
तो आपका वेट एक टांग पे रहेगा ऐसा। हमें एक टांग पे वेट देके खड़ा, हमें इस टांग पे वेट देके खड़ा, और ये सेंटर में। तो कुर्सी पे जब आपने बैठना है तो आपके दोनों पैर नीचे होने चाहिए, या तो ये, या फिर बहुत ज्यादा आप ध्यान रखते हो अपन और आपको पता है कि मैं आधा घंटा बैठूंगा इस कुर्सी पे, तो 15 मिनट एक टांग और 15 मिनट। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता। क्रॉस लेग नीचे कर सकते हो, दोनों पैर नीचे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ऐसे बैठेंगे, एक टांग ऊपर करके बैठ के दिखाइए से, ये सब लोग एक बार क्रॉस लेग करके बैठिए, मैं देखता हूँ किसी को समझ आ गया नहीं आया। ये तो ये आप उनको मैसेज दे रहे हो कि आप भी मोटे हो जाओ या क्या है? चलो कोई बात नहीं। तो ये जो पोजीशन है बैठने की, ये आपके लिए लंबे वक्त पे खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसको आपने कैसे बैठना है? नीचे पैर रखे, या तो नीचे क्रॉस कर लीजिए जमीन पे दोनों, या दोनों पैर सीधे। तो ये अवेयरनेस की जरूरत है, इसमें आपको 10, 15, 20 दिन अवेयरनेस चाहिए, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। तो ये चीज आप लोग करेंगे सभी अब आगे से, बहुत बढ़िया। दूसरा, जब हम बैठते हैं कहीं पे तो थोड़ी थोड़ी देर में हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, काम की प्रोडक्शन इफेक्ट होती है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे, अगर आपकी जो काम करने की क्षमता अच्छी है तो कंपनी आपको जल्दी प्रमोशन भी देगी। तो उसके लिए आपने क्या करना, गैप लेना है छोटा छोटा। उस गैप में 5 मिनट, मतलब 1 घंटे में 5 मिनट का गैप देके कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप कुर्सी में बैठ के कर सकते हो। तो उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपका मन लगा रहेगा काम में, और जैसे मन लगा के आप काम करेंगे तो आपकी प्रमोशन भी होगी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, और आपका मन शांत रहेगा। तो हमने क्या क्लास करेंगे। कितने लोग हैं जिनके ऊपर, सबके ऊपर कोई ना कोई बॉस होगा, आपका बॉस होगा। अगर मान लो आपके बॉस ने कोई गलती करी और आपको गुस्सा आ गया, तो आप उसको जवाब दे सकते हो वैसे डायरेक्टली ऑन द स्पॉट? नहीं। तो कोई बहुत ही बड़ा मतलब बंदा नहीं, मैं तो दे दूंगा, तो फिर उसके साथ क्या होगा वो उसको भी पता और बॉस को भी। लेकिन जो आप जवाब नहीं दे पाए, वो जो बीमारी आपके मन में रह गई, वो धीरे 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 आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई बॉस को जवाब दे दिया होता तो वो आपके मन में नहीं रहता। और इसको, ये बहुत सोचने की बात है, और इसकी वजह से जो बंदे जिनकी बॉस के साथ अच्छा तालमेल है वो डिप्रेशन में कम होते हैं, इसीलिए कि बॉस उसको कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं है और वो ऐसी बात आती नहीं नौबत। तो आज हम ये करेंगे एक चीज जो आपने घर पे जाके रोज 2 मिनट करनी है, और फिर देखना आप अगले दिन फ्रेश होके आओगे काम में। इसको सबसे ज्यादा जो पॉपुलर, हालांकि ये हमारे शास्त्रों से ही ये इस टेक्निक का जो है जो ज्ञान मिला लोगों को, लेकिन इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, ओशो का नाम सुना आपने? ओशो ने इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर कर दिया पूरी दुनिया में। और उस पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो बहुत कम लोग जानते हैं, पर ये ओशो ने इसको बहुत पॉपुलर किया। और ये हमारे शास्त्रों से ही है कि कोई भी चीज आपके मन में रह गई तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे छोटा बीज होता है ना, वो एक पेड़ बन जाती है। और अगर हमने वही चीज अपने मन से निकाल दी तो आप कभी स्ट्रेस में नहीं आ सकते। पहले टेंशन होती है, 1-2 महीने टेंशन रहेगी, फिर वही बात होने रहेगी तो स्ट्रेस बन जाएगी, और 5-6 महीने के बाद वो डिप्रेशन में आ जाएगी, और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बातें ऐसी मन को लग जाती हैं। तो आप बॉस को डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते। बॉस को अगर आपने उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर आपकी नौकरी खतरे में है, या आपको हो सकता है दूसरी जगह ड्यूटी पे भेज दें, ज्यादा काम ले। तो उसका हमने क्या करना है कि उस अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे निकाला जाए, वो टेक्निक एक सीखनी है, जो हम यहाँ पे 5 दिन करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए रोज। वो तो करना ही है, और साथ में मैं आपको फिर योगा की कुछ अभ्यास बताऊंगा जो हमने बैठ के करनी है। ठीक है? तो हम
किसी न किसी भाषा में कोई ना कोई शब्द प्रयोग करते हैं। मान लो किसी आपने बॉस को कुछ बोलना है या किसी से बात करनी, तो कोई भाषा होती है। 1 मिनट की आंखें कोई नहीं खोलेगा, एक्सप्रेशंस अपने वही, अपने चश्मे भले उतार लीजिए, तो हो सकता है गिर जाए एक दूसरे। वो आज बिना किसी भाषा के गाली देनी है तो वो भाषा में नहीं होनी चाहिए। जो इसने करिए लड़के ने गाली क्या दी है वो इसको पता है, पर इसने दी जरूर है। ठीक है, तो अब सभी लोग, और घबराना नहीं है, कोई इस टाइम बोस जो आपके उनकी भी आंखें बंद है और आपकी भी। तो सब शुरू करेंगे अगले 1 मिनट के लिए। आंखें बंद सबकी, स्टार्ट। रुक जाइए। कुछ लोगों को सोचने का टाइम चाहिए लगता है। मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग इसको एक बार करिए। किसी प्रकार का कोई ऐसा ना, ये आपके लिए एक ऐसी चीज है जो आप जिंदगी भर याद रखोगे कि कुछ ऐसी चीज हुई थी और आपको आगे चल के इसका क्या फायदा होने वाला आप सोच भी नहीं सकते। हम मन ही मन, हमारा जो अंतःकरण है वो परेशान हो चुका है। तो आप सभी लोग इस बार रुकेगा नहीं कोई भी, सभी स्टार्ट करेंगे जोर जोर से। स्टार्ट। मन के मन में मत रखिए, बातें पूरी बाहर निकालिए। ऐसा मैं मान नहीं सकता। बोस को नहीं पता। अब मेरी बात सुनिए, जबान की से निकालने की जरूरत क्या है? कई बार महिलाएं जो है कुछ नहीं बोलती और नहीं, उसका रिजल्ट खराब है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये जो टेक्निक है इसमें क्या होने करके सभी लोग शुरू करिए, अभी कोई रुकेगा नहीं। 3, 2, 1 स्टार्ट। और जोर से गुस्सा निकालिए, पूरा हाथों को, चेहरे को पूरा, और जोर से। और 1 मिनट और करिए, जोर से निकालिए, जो सुनाना सुना दीजिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आपने ये, मैंने आपको इसलिए सिखाया, बताया कि आप अकेले में ये करो। हमारे अंदर बहुत एक सुंदर सी एक आत्मा है, बहुत सुंदर हो आप, बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कुछ चीजें हमें परेशान कर देती हैं, वो हम क्योंकि हम बोल नहीं पाते। ठीक है, तो इस टेक्निक को हमें प्रयोग करना है। अब हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। किसी को यहाँ पे, हालांकि लड़कों को कमी समस्या होती है, थायराइड की समस्या है किसी को, थायराइड के हाथ ऊपर करेंगे, किसी को दिक्कत है तो थायराइड की समस्या के लिए हम बैठे बैठे क्या योग करें। और हमारी गर्दन, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारी आंखें झुकी हुई, गर्दन झुकी हुई, मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो हमारी जो थायराइड और हमारा सर्वाइकल ये दोनों डैमेज हो जाते हैं। पंखे चलवाते और सर्वाइकल होने में विंकल लोअर वो ऊपर करिए, विंकल लोअर बीपी किसी का नहीं है। ओके, राधे इस पे आ जाइए, इसके लिए अभी आपने देखना है कि सोना कैसे है। और ये अगर आपने अपना लिया, जिसको बीपी है, आपके पास ब्लड प्रेशर की मशीन है घर पे, 5 मिनट के लिए सोना है ऐसे, उसका बीपी दोबारा चेक करना है। पहले बीपी चेक करना है, 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करना है। अपनी धर्मपत्नी को बोल देना कि 5 मिनट चेक कर, क्योंकि आपको 1 मिनट लगेगा, 5 हो गए। जैसे ही 5 मिनट पूरे हो, बीपी चेक करना है दोबारा। अपना जो बायां हाथ है वो पीछे रखना है सबने, जिनका बीपी हाई है, थोड़ा सीधा रखो। और जो राइट हैंड है वो यूं रहेगा, दिख रहा है आपको, राइट लेग, और यहां से रिलैक्स, ये हाथ ऐसे। ये पोस्टर दिख रहा है आपको, शिथिलासन नाम है इसका। बच्चे, किसी के घर में बच्चे हैं छोटे, बच्चा कैसे सोता है,
और एक बच्चा पैदा होने के बाद ऐसे ही सोएगा, उसको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन हमारी माताएं उसको कहती है उल्टा सो रहा है और सीधा करती है उसको पीठ के बल। उस बच्चे को आदत पड़ जाती है जो भी आपको पड़ी हुई है पीठ के बल सोने की। तो ऐसे सोना, दुनिया का कोई भी जानवर धरती के ऊपर, चाहे धरती के अंदर रहता हो चाहे पानी में, कोई जानवर पीठ के बल नहीं सोता। एक भी जानवर नहीं मिलेगा आपको 84 लाख योनियों में जो पीठ के बल सोता हो। पर मनुष्य ने आदत डाली पीठ के बल सोने की, इसलिए हम बीमार है। लेटे रहो लेटे रहो। अगर आपका बीपी हाई है तो क्या करना आपने? राइट हैंड को मोड़ना है। हमारा हार्ट किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। अब बीपी हाई है तो हार्ट बीपी हाई का मतलब क्या है? हार्ट की बीट होती है 72। जैसे ही वो बढ़ने लग जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ज्यादातर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो हमारा हार्ट की साइड है लेफ्ट साइड। जब आपका बीपी हाई है, अगर आप एक्चुअली में चेक करोगे तो ये हिस्सा इनका हल्का सा रिलीज है और ये दबा हुआ है। तो बीपी हाई है तो नेचुरल प्रेशर है, खुद तो दे नहीं रहे। इस प्रेशर से ऑटोमेटिकली आपके हार्ट की जो बीट है वो डाउन आएगी। भाई मान लो एक सुई बड़ी तेज चल रही है, मैं उस पर हल्का सा दबा दूं तो क्या होगा? और इससे ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली ब्रेन की तरफ क्या होगा? सही रहेगा। अब अगर बीपी लो है तो सेम आसन अपोजिट हो जाएगा। क्या करना है आपने? अब इस सिचुएशन में आपने लेफ्ट हैंड को मोड़ना है। अब यहां से क्या हुआ? आपका ये एरिया क्या हुआ? उठ गया। और बीपी लो है तो जैसे ही हार्ट ये रिलीज होगा तो हार्ट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, बीट फ्री, तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट धीरे 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 ऊपर आएगी और आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। 5 मिनट से ज्यादा की तो मैं बात, 5 मिनट में आप चेक कर लेना। तकिया नहीं लगाना है? हाँ जी, पिलो नहीं लगाना है? तकिया यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ, आप करवट लेके सोते हो किसी कंडीशन में तो तकिया कंधे से लेकर के यहाँ तक की हाइट का हो सकता है। और इसमें आपको डीप स्लीप आएगी ही आएगी। अभी आप सो नहीं पाओगे शुरू में, आप सोओगे ऐसे और सुबह मिलोगे कैसे? उल्टा। लेकिन जब जब बीच में नींद खुलेगी तो क्या करना आपने? ऐसे सो जाना है। लगभग 25-26 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। जो हाथ सीधा है वो पैर सीधा होगा, जो हाथ मुड़ा हुआ वो पैर मुड़ा हुआ। इस आसन को मैं फिर बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो स्वस्थ हो जाएगा। उसका ब्लड प्रेशर एकदम से देगा। और हमारा सपने किस किस को आते हैं रात को ज्यादा? जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने क्या लिखा? हाँ जी, क्या हुआ? जैसे लो है तो दाहिना हाथ सीधा है। हाँ जी, और जब हाई है तो बायां हाथ। लो में आपने दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी। हाई में दूसरी साइड, नॉर्मल में किसी भी साइड। लेकिन नॉर्मल में ज्यादातर हमने क्या करना है? सोने की कोशिश करनी है अपनी राइट नोस्ट्रल ऊपर हो। हमारी जो नाड़ियां है ना, तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं जो दिखती नहीं है। नाड़ियां लोग कई बार नसें समझ बैठते हैं, राधे उठ जाओ। तो हमारी जो 2 नाड़ियां मेन है, ईड़ा और पिंगला। नाम सुना कभी किसी ने? हाथ ऊपर करिए, सुना है नाम? तो ईड़ा पिंगला। तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं चक्रास को कैसे जागृत करें। ये चक्रास है क्या? आपकी जो मूलाधार चक्र है नीचे, सबसे नीचे, स्पाइन के रूट के भी नीचे, तो वहां से जो 3 नाड़ियां मेन है चली, कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी वो सीधी जाती है ऊपर को, और ईड़ा पिंगला राइट लेफ्ट से जो चलती है। जिन जिन पॉइंटों पे ये आपस में मिलती है वो चक्र हैं आपके। जैसे एक ट्रेन चलती है दिल्ली से मान लो इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, तो उसके कहीं ना कहीं स्टेशन होंगे। तो स्टेशन से आगे पीछे तो नहीं रुकती ट्रेन, तो
तो ऐसे ही हमारी जंक्शन है ये। तो यहाँ जो आके ये खत्म होती है, तो आपकी राइट साइड में कौन सी नाड़ी खत्म होती है? पिंगला, सूर्य नाड़ी बोलते हैं इसको, और लेफ्ट साइड में ईड़ा, चंद्र नाड़ी। अब इस सब लोग अपना अपना श्वास चेक करो कि ज्यादा कौन सी साइड से चल रहा है। पहले एक तरफ से लो, धीरे से लेके चेक करिए दोबारा सभी, जब मैं पूछूंगा तो बताना। दोनों तरफ देखो किस साइड ज्यादा किस साइड कम है। एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम। राइट साइड किस किस का ज्यादा, हाथ ऊपर करिए, और बाकी नीचे करिए। लेफ्ट साइड किस किस का चल रहा है ज्यादा। तो ये जो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ये हर 47 मिनट में बदलेगा। दोनों चल रही हो तो नहीं चलेगी तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब सुषुम्ना में आपकी प्राण चल रहे हैं। सुषुम्ना में प्राण चलने का मतलब पता क्या है कि आपने अगर बोल दिया कुछ भी तो उसी टाइम होगा। आपने कभी देखा होगा ना, आप चल रहे हो यार ये बाइक बड़ी तेज है, एक्सीडेंट ना हो जाए, और सामने एक्सीडेंट हो गया उसका, इसका मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव थी। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए हर एक व्यक्ति की सुषुम्ना में श्वास चलेगी चलेगी। वो 1 मिनट कौन सा है वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन उस टाइम आपने किसी चीज को एंटरटेन किया, ये 100%। आप चाहे विश्वास करो चाहे मत करो। इसलिए अनुलोम विलोम लोग ज्यादा करते हैं, जो अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, ताकि उनके श्वास सुषुम्ना में चले। तो अभी जो मैं क्या बताने वाला हूं कि जो ईड़ा नाड़ी अगर आपकी ज्यादा चलेगी, जो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल है, और हमेशा वही चलती रहेगी, और आपकी राइट वाली नहीं चल रही, तो क्या होने वाला है? आपको कोल्ड हो जाएगा, कफ आने लगेगा, खांसी होगी, ठंड लगेगी, क्योंकि चंद्र नाड़ी क्या होती है? कूल। और वही उल्टा अगर आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है? राइट वाली, तो बुखार हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यू वही चल रही है तो 47 मिनट में बदलनी चाहिए। मान लो नहीं बदली, 5 घंटे तक सूर्य नाड़ी चल रही है, तो आपको क्या हो जाए? फीवर लग रहा है। उस टाइम आप अपनी नोस्ट्रल चेक करना, आपकी राइट चल रही होगी। कुछ मत करो, आप नोस्ट्रल की श्वास को बदल लो, लेफ्ट पे ले आओ। क्या करना है आपने? अगर लेफ्ट को एक्टिवेट करना है तो राइट से श्वास लीजिए पूरी, रोकिए और लेफ्ट से छोड़िए बार बार। राइट से लीजिए, रोकिए, लेफ्ट से छोड़िए, नाड़ी चेंज हो जाएगी। या फिर लेट जाइए। राइट नोस्ट्रल को एक्टिवेट करना है तो राइट नोस्ट्रल ऊपर और लेफ्ट नीचे। ठीक 2 मिनट में आपका श्वास बदल जाएगा अपने आप ही। और दूसरी को एक्टिवेट करना है तो अपोजिट साइड। ये इतना बड़ा विज्ञान है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? राइट। सोते हैं तो कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? राइट। आप गर्दन को कभी लेफ्ट नोस्ट्रल ऊपर करके सोना, आपको सपने सपने आते रहेंगे। जिनको सपने आते हैं ना, आप देखना आपका चेहरा जहां पे होगा आपकी राइट नोस्ट्रल लेफ्ट नोस्ट्रल ऊपर मिलेगी आपको, सपने आएंगे अपने आप ही। लेकिन जैसे राइट ऊपर है, सो जाओ, आपको नहीं आएंगे सपने। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने 9 ग्रह ढूंढ लिए थे 5-4 साल पहले, आज तक 10वां नहीं मिला किसी को। तो कितने इंटेलिजेंट थे वो। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा सोने का ध्यान रखना है। और हम खाने पीने की भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का खाना किसको खाना चाहिए। जी, मैंने बताया ना आपको कि राइट नोस्ट्रल ऊपर होनी चाहिए। आपका राइट हैंड मुड़ा हुआ, राइट लेग मुड़ी और राइट नोस्ट्रल अप। इस पोस्चर में सोएंगे तो आपको क्या होगा? सपने भी नहीं आएंगे, हाई बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा, और आपकी हार्ट की समस्याएं वो सारी दूर हो जाएंगी। आपका हार्ट और लंग्स दोनों सही काम कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सारी चीजें सही चलेगी। इन केस अगर आपका बीपी लो है तो आपने दूसरी साइड सोना है कुछ दिनों के लिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? खर्राटा कैसे कम हो? खराटे कम ही नहीं, खराटे बंद भी हो सकते हैं। खराटे बंद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 दिन की मेहनत है, 2 से 3 दिन की। खराटे आने का सबसे मेन कारण होता है हमारा जो साइनस है हमारा, आपका नाक के अंदर स्किन है,
कभी किसी को साइनस का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे किसी का? साइनस हुआ है किसी का? तो साइनस क्या होता है, तो हमारे अंदर हड्डी बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं या स्किन, तो वो छेद को क्या कर देती है, छोटा। तो जिसकी वजह से अभी तो आप श्वास ले रहे हो बैठे बैठे, जैसे आप लेट जाओगे तो श्वास, सोने के बाद आपकी अवेयरनेस खत्म होगी, तो श्वास जानी कम होगी अपने आप ही, क्योंकि आप आगे रास्ता ब्लॉक है। तो क्या होगा, आपका मुंह खुल जाएगा। कैसे? ऐसे। तो ये मुंह के खुलने से जो आगे रगड़ खा रही है वो कांपने को क्या बोलते हैं, खराटे। ये बहुत खतरनाक खराटे, एक मुंह बंद करके खराटे आते हैं। अगर आप पीठ के बल सोएंगे तो लाजमी ये खराटे किसी भी व्यक्ति को आ सकते हैं, लेकिन उसमें मुंह नहीं खुलेगा। उसमें खराटे का साउंड ऐसा होगा, इतना, और वो साउंड नाक के अंदर से आएगा। और मुंह खुलने का साउंड जो होगा, ये साउंड खतरनाक है, क्योंकि जब ये साउंड आ रहा है समझ लो आपके नाक के अंदर की छेद छोटे हो गए हैं, श्वास पूरी जा नहीं गई, और भगवान की दया से आपका मुंह खुल गया। तो क्या हुआ, श्वास कहां से जा रही है? मान लो मुंह नहीं खुलता, आप थके हुए हो, होंठ आपके सूखे हुए, सूखे हुए होंठ नहीं खुलते, आपको पता ही नहीं पता है, और आप इतने थके हुए हो कि आपकी नींद भी नहीं टूट रही। ऐसे तो खराटे वाला जाता रहा, यूं जागता रात को, ऐसे कई बार ऐसी नींद खुलती है आपकी ऐसे कभी? ये क्यों खुलती है? क्योंकि आपके लंग्स ने बोला भैया श्वास नहीं आ रही, हार्ट की बीट बढ़ गई और आप एकदम से उठ गए। और किसी दिन आपको बहुत काम से थके हुए हो और उस दिन आपके होंठ भी नहीं खुले और नींद भी नहीं खुली, तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। आपने देखो कि हार्ट अटैक 99% सोते हुए व्यक्ति को आता है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, वो तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि भैया ये तो हार्ट अटैक से मरे हैं, कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर क्या हुआ है। मल्टीपल ऑर्गन फेल भी हार्ट की वजह से होता है कई बार। तो खराटे आना स्वाभाविक है, अगर आप सीधा लेटते हो पीठ के बल, लेकिन उसमें मुंह नहीं खुलना चाहिए, और मुंह खुलता है तो इसका मतलब आपने, आपकी नाक की हड्डी बहुत बढ़ चुकी है, स्किन है वो, उसका साइनस का लोग ऑपरेशन करवाते हैं। यह योगा की एक सूत्र नीति होती है। सूत्र नीति करने, सुबह एक लड़के को कराई थी मैंने, आप थे पांडे जी वहां, वो लड़का लड़खड़ाता बोलने में, उसकी आवाज अभी गूंगा, वो भी बोलेगा, वो बोलेगा भी, कुछ ही दिनों में बोलना शुरू कर देगा सही, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो उसकी प्रॉब्लम है ये मुंह की नहीं है, आप उसका कहीं ऑपरेशन करा लो, ये यहाँ की प्रॉब्लम है। और ये जो खराटे की प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ साइनस की वजह से है। जैसे वो सही हो जाएगा, इमीडिएटली जो जिनको खराटे आते हैं वो फैट वाली चीजें लेनी बंद कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी जितना बाहर फैलती है उससे पहले अंदर को फैलती है उतना ही। तो जो अंदर को है वो सिकोड़ रही है इतना, तो उसने छेद इतना छोटा कर दिया नाक का। लोग सोचते हैं तो बड़ी चैन की नींद सो रहा है खराटे मार के, वो खतरनाक भी हो सकती है नींद आपकी। तो घबराए नहीं, होगा ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कई लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या हो, कुछ नहीं होगा। शांति से फैट वाली चीज़ों को कम कर दीजिए, बाकी चीज़ें खाइए, और जल नीति, सूत्र नीति, ये सब चीज़ें शुरू करिए, अपने आप ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? तो अपने 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 नाम इस पे जरूर लिख देना, जो लिखना, स्पेशली किसी को कोई किसी चीज से रिलेटेड बात यहाँ नहीं पूछ पाते तो मैं इसमें लिखी होगी क्या समस्या के लिए, तो मैं अगले दिन क्लास में इसी तरह से आपको बता दूंगा चीजें कैसे हो सकती हैं। और यहाँ पे योगा करने के लिए तो जगह है नहीं मेरे ख्याल से, आसन वगैरह करने के लिए। 5:30 मॉर्निंग है जी, वहीं पे सर मॉर्निंग। तो जो 5:30 क्लास होती है वो 5:30 स्टार्ट हो जाएगी सुबह। आज तो आपके यूनिट हेड साहब किसी काम की वजह से थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासें होती हैं आज तक कहीं पे भी लेट नहीं। आप आर्मी से सर कर्नल साहब? तो कर्नल साहब टाइम पे आ गए थे। तो आर्मी के रूल्स जो होते हैं वो किसी वजह से बने होते हैं ताकि डिसिप्लिन फॉलो। तो मेरे दादाजी भी आर्मी में रहे, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो हमें बचपन से ही
टाइम की बहुत आदत है टाइम पे फॉलो करने की। सिर्फ जापान के लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कोई भी 1 मिनट लेट नहीं आ सकते। आप जापान के बंदे के साथ डील करोगे, आप 2 मिनट भी लेट पहुंचे ना, आपकी इज्जत नहीं करेगा वो। फिर जापान का बंदा 5 मिनट पहले मिनिमम आपको हाजिर मिलेगा। इसीलिए जापान के अंदर एवरेज एज कितनी है? 96। हिंदुस्तान की एवरेज एज 62 है इस टाइम। मतलब कोई 70 साल जी रहा है, कोई 90, कोई 50, कोई 35। हिंदुस्तान में 62 साल एवरेज एज है, जापान में 96 है इस टाइम। पहले 92 थी, अभी 96 है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी हर चीज टाइम पे करना, कि एक दूसरे को धोखा नहीं देना, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हम लोग कहते हैं 5 मिनट में आ रहा हूं, आधा घंटा इंतजार करो। तो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम नहीं बनाना, IST इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम बोलते हैं विदेशी लोग इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाना है। तो 5:30 बजे आप आइए सुबह। कल से जो क्लास होगी और टाइम पर आपको मजा आएगा उसमें। आपको 1.5 घंटे के बाद ये लगेगा कि आप एकदम फ्रेश हो, कि आज तो प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं हो पाई उतना। जो कल होगी वो एग्जैक्ट टाइम पे 5-10 मिनट पहले पहुंचिए, अपनी जगह पे आइए। अपने साथ एक चादर जरूर लेके आइए, घर में मैट है तो मैट लेके आइए। चादर थोड़ा, कई बार मच्छर भी है मेरे ख्याल से, थोड़े बहुत स्प्रे करा दिए। हाँ जी, स्प्रे करा देते हैं, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओपन में है तो कलेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी। फिर भी एक चादर ले आना, जब लास्ट में रिलैक्सेशन करते हैं तो उसको ओढ़ के करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और बता दो आपको कि जो आप करने वाले हो, ये 4-5 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लाएंगे। ये छोटी मोटी चीजें, वेट कम करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, श्वासों की समस्या, अस्थमा की समस्या किसी पे, दमा हो किसी को, आप ले आना 4 दिन में उसका दमा सही हो जाएगा। तीसरे दिन उसको सीढ़ियां दौड़ा के चढ़ा देंगे, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। एक प्राणायाम से, और कुछ नहीं, उसने 5 मिनट करना है। इतनी पावर है योगा में। ऐसे नहीं दुनिया नतमस्तक होके आ रही है हिंदुस्तान में। अंग्रेज क्या करने आ रहे हैं भाई? गंगा के किनारे कोई सफाई तो है नहीं, न ऋषिकेश में न कहीं और। वो क्या लेने आते हैं यहाँ? जब ज्ञान की बात आती है तो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं सब लोग। मैं जाता हूँ, कहते हैं इंडिया के लोग तो बड़े भाग्यशाली है कि वहां भी योग होता है। तो मैं मन जवाब तो नहीं देता उनको, और क्या बोलूं? उनको लगता है इंडिया के सारे लोग योगा करते हैं। तो हम लोग, हमारे जीन्स में योगा है। अगर आप शुरू कर देंगे आपको कोई रोक नहीं सकता। कुछ आंखों के लिए बताइए सर, क्या दिक्कत है आंखों में? चश्मा लगाना। क्योंकि आंखों की रोशनी कमजोर होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारे कफ का बढ़ना। कफ हमारा जो पिट्यूटरी पाइनियल ग्लैंड लिक्विड छोड़ता है, वो जब नहीं आता बाहर प्रॉपर तो धीरे धीरे कफ बनता है। तो जब कफ बनेगा तो वो आपके अंदर के ऑर्गन्स में, नसों में फैलता है। तो हम देखते हैं यहाँ से, दिखता कहाँ पे? विजन पीछे होता है। तो उसमें जब कफ की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपका जो फोकस बनता है आंखों का, वो प्रतिबिंब थोड़ा पीछे या आगे बनने लग जाता है, जिससे किसी की नजर, किसी को आगे का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को नजदीक का नहीं। तो उसके लिए आपको षटकर्म होते हैं योगा में, वो करने हैं। और 2 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। एक शीर्षासन आप कल आएंगे, मैं 90 सेकंड में आपको शीर्षासन सिखा दूंगा। 90 सेकंड बिना दीवार के 90 सेकंड में आप खड़े हो जाएंगे, चाहे आपने कभी जिंदगी में नहीं किया। टेक्निक है उसकी। तो शीर्षासन 2 मिनट से शुरू करना है, 10 मिनट तक धीरे धीरे होल्ड करने लग जाओगे आप। तो शीर्षासन से क्या होगा? आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया? ब्रेन की तरफ। अभी आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली टांगों पे ज्यादा है, लेकिन टांगों में कोई ऑर्गन नहीं है। अब किसी व्यक्ति की दोनों टांगें काट देंगे वो मर जाएगा, लेकिन गर्दन काट दें तो टांगों में कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई हमारे हैं इसमें परमानेंट। तो मेरा यह उद्देश्य है कि डेली 5 लोग, जैसे मैं आज नाम आपसे भेज दिया था, इसके अलावा सब लोग 5-5 डेली रिलीव कर देंगे इसी टाइम पे 1-1.5 घंटे के लिए। और सेक्शनल हेड HOD तो आएंगे ही। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये ऊपर से साहब ने भी बोला है, हमने कहा ठीक है मैं बोल दूंगा।